आप उस चीज को छेड़ रहे हैं जो जीडीपी को डिस्टर्ब कर सकता है। चांदनी चौक, गांधीनगर एशिया की बड़ी मार्केट्स हैं, कोई ये छोटी मार्केट्स नहीं है ये। आज आप लोग इस पे सीलिंग कर रहे हैं, आपके टैक्सेशन में कितना फर्क पड़ेगा? समझ रहे हैं? मुगलों के टाइम की मार्केट है यार, कोई आज की मार्केट नहीं है चांदनी चौक। लेकिन अगर ये फैसला आते कि दुकानें सील होंगी तो ये हमारी नज़र में फैसला ठीक नहीं है। बंद दुकान के अंदर किसको फायदा होगा? पूरी जो आज देखो मार्केट कितनी हलचल है, कितना अभी भी रोज का यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का काम होता है। टैक्स तो जाते ही है ना, तो आप कर लें अपना नुकसान। इसको एबीसीडी नहीं पता। आज वो डिजिटल पेटीएम या आपकी जितने भी डिजिटल एप्लीकेशन है वो यूज कर रहा है। सब्जी वाला छोटा सा 10-10 रुपए ले रहा है। तो चेंजेस आते हैं, बट चेंजेस करने का तरीका होता है। तानाशाही से कुछ भी नहीं होगा। मैं किसी भी सरकार को कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस ये कहना चाहता हूँ जिसके पेट में लात पड़ेगी और जिसके घर में रोजी रोटी बंद होगी उसी को दर्द होगा। ये चीजें सोचनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बताया किसी ने, या तो वकील ने नहीं बताया जो है, या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं एमसीडी वगैरह उन्होंने नहीं बताया कि ये कमर्शियल ही ऑलरेडी है, रेजिडेंशियल नहीं है ये। तो कह रहे हैं कि आप क्यों कर रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर? करवाने वाले तो वही, करने वाले तो वही है ना। पर कहा ये भी जाता है कि शीला दीक्षित ने बना दी दिल्ली, अरविंद केजरीवाल ने चला दी दिल्ली, और फिर बाकी बीजेपी ने उजाड़ दी दिल्ली। बीजेपी ने कपड़ा कहाँ से बनता है? यान से तो बनेगा। यान में बढ़ा दी, कपड़े में घटा दी। इफेक्ट तो उतना ही है, कुछ फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लॉलीपॉप है ये, और कुछ नहीं है। लुभाने वाली है तरीका कान, इधर से पकड़ा उधर से घुमा के पकड़ लिया वो बस, और ये पुश कर दिया। आम जनता को पता है ना कि क्या है सिस्टम इसमें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइफ में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी दिल्ली की सबसे पुरानी मार्केट ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे प्रसिद्ध और पुरानी मार्केट चांदनी चौक में है, जहां पर सीलिंग का जो है दोबारा से दौर आ चुका है। यहाँ की जो मार्केट है उसको शिफ्ट करने की बात करी जा रही है, और हाल ही में आपको बताते चले कुछ दुकानें हैं जिन पे सील भी लगा दी गई है। तो यहीं पर जो लोग हैं, जो दुकानदार है, व्यापारी है, उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया रहेगी। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम गोकुल कोहली है। तो गोकुल जी, यहाँ पर अभी देखा होगा आपने हाल ही में एमसीडी ने आके जो है काफी सारी दुकानें जो है सील कर दी, तो उसके बाद क्या कुछ फर्क पड़ेगा? सर पूरा ही फर्क पड़ेगा मार्केट को तो पूरा फर्क पड़ेगा ना। मैंने अभी पीछे भी इंटरव्यू हुआ है, उसमें भी मैंने ये बोला कि आई एम द 4th जनरेशन इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। आप एक चीज ये देखें, आज आप दुकानें सील कर रहे हैं, पूरे इंडिया की जीडीपी के अंदर टेक्सटाइल का कितना % इनका जीडीपी जाता है। आप उस चीज को छेड़ रहे हैं जो जीडीपी को डिस्टर्ब कर सकता है। चांदनी चौक, गांधीनगर एशिया की बड़ी मार्केट्स हैं, कोई ये छोटी मार्केट्स नहीं है ये। आज आप लोग इस पे सीलिंग कर रहे हैं, आपके टैक्सेशन में कितना फर्क पड़ेगा? समझ रहे हैं? मुगलों के टाइम की मार्केट है यार, कोई आज की मार्केट नहीं है चांदनी चौक। फिर ये लोग कहते हैं कि एमसीडीज की जो दुकान है, एमसीडी अथॉरिटीज की जो दुकान है, वो ही कमर्शियल वैलिड करी जाती है। एमसीडी में जाता कौन है आज के टाइम में? और अगर आप लोगों ने सीलिंग करनी है, हम सरकार के विरुद्ध नहीं है, हम सरकार के साथ हैं। आई एम अ बीजेपी सपोर्टर। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, बट ये चीज इनको सोचनी चाहिए। अगर आपने सीलिंग करनी है, आप लोग इसको अगर रेजिडेंशियल मानते हो, आप पूरा चांदनी चौक घूमो, बताओ इसमें कितना रेजिडेंशियल। आप इस गली के अंदर है। माई ग्रैंडफादर वॉज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ दिस गली, इस गली के थे। हम लोगों ने उस टाइम भी, मेरे दादाजी, मेरे फादर ने जी जान से इस गली की सेवा करी है, और सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर रहे, सबने करी है। लेकिन अगर आप वैलिड पॉइंट्स लेके बैठे तो उसके अंदर आप ये देखें ना कि ये सब हो क्या रहा है। आप एकदम से राह चलता आप कह रहे हैं कि जी हमने सीलिंग करनी है। आपने सीलिंग करनी है, अगर सब कुछ अनऑथराइज्ड है, हमें एक एरिया दो ना जहाँ पे हम पूरी की पूरी मार्केट शिफ्ट कर सके। मार्केट आपने शिफ्ट वो भी नहीं देना, आपने बस हमारी दुकानें बंद करके चली जानी है। कर लो सर, हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ नहीं है, बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो रहा है जो कुछ भी। वहीं पर अगर बात करी जाए, यहाँ पर ये प्रमोट किस चीज को किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है, एक तरफ वो पीछे नोवेल्टी है, वहाँ पर एक मॉल बन रहा है, एक ओमैक्स मॉल बन चुका है, हमने वहाँ पर भी जाके देखा, वो तो कोई। मैं तो सीधा ये कहूंगा, इतने साल हम लोगों को टैक्स देते हुए हो गए हैं, कन्वर्जन चार्जेस हमने दिए हैं, सब कुछ करा है। आप आज एकदम से कहते हैं कि हम इसको वैलिड नहीं मानते हैं, ये रेजिडेंशियल है। ओके डन, रेजिडेंशियल है। जो इतने सालों से हम लोगों ने टैक्स दिया है कमर्शियल का, आप वो हमें वापसी कर दो। अगर बहुत वैलिड तरीके से बात करी जाती है,
अगर आपको लगता है रेजिडेंशियल है, आज आपको एकदम से लग गया, तो जो हमने टैक्स दिया वो हमें वापसी कर दो। पर यहाँ पे अगर कुछ बात हो जाती है किसी बिल्डिंग की, अगर एक ईंट भी हिलानी हो तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है एमसीडी से। उसके बाद अगर आपको बिल भरना है वो कमर्शियल का भर रहे होगे, शायद पानी ले रहे हो वो कमर्शियल का ले रहे होगे, उसके बाद फिर रेजिडेंशियल की कैसे बात आती है? सर वही तो चीज समझ नहीं आती है कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। खैर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो जितने भी हमारे ऑनरेबल जजेस हैं वो बहुत अच्छे जजेस हैं, वो सोच समझ के फैसला लेंगे। लेकिन अगर ये फैसला आते कि दुकानें सील होंगी तो ये हमारी नज़र में फैसला ठीक नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, बिजनेस इंडस्ट्री को इसमें लॉस ही होगा। इससे फायदा कुछ भी नहीं होगा। इसे जिसका फायदा होगा वो तो भगवान ही जाने किसका होगा। बंद दुकान के अंदर किसको फायदा होगा? पूरी जो आज देखो मार्केट कितनी हलचल है, कितना अभी भी रोज का यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का काम होता है। टैक्स तो जाते ही है ना, तो आप कर लें अपना नुकसान। हम लोगों ने तो जैसे कोई किसी के रोकने से रुकता नहीं है। नोटबंदी आई तब भी कोई नहीं रुका, जीएसटी आई तब भी कोई नहीं रुका, उल्टा देश बड़ा ही है कहीं ना कहीं पे। लेकिन ये चीजें से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो क्या पता है ऐसा कुछ प्लान हो इनका कि दिल्ली एनसीआर के किसी एरिया में आपको अगर दुकान दे दी जाए तो वहां पर जाएगा व्यापारी वर्ग? सर अगर पूरी मार्केट शिफ्ट करेंगे तो सब कुछ होगा। अगर आप पूरी मार्केट शिफ्ट करते हैं, पूरा चांदनी चौक ही उठ के आज एक नई जगह पे चला जाएगा और उसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बनाएंगे तो चेंजेस होंगे। क्यों चेंजेस नहीं हो रहे? आज गरीब तबके का लोग जिसको व्हाट्सएप चलाने नहीं आता था, जो पेटीएम से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं ना, इंडिया वर्ल्ड में आज जाना जाता है डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। जिसको एबीसीडी नहीं पता, आज वो डिजिटल पेटीएम या आपकी जितने भी डिजिटल एप्लीकेशन है वो यूज कर रहा है। सब्जी वाला छोटा सा 10-10 रुपए ले रहा है। तो चेंजेस आते हैं, बट चेंजेस करने का तरीका होता है। तानाशाही से कुछ भी नहीं होता। आप चेंज करो। आपको अगर ये लगता है, आप हमको एक मार्केट दो, अच्छी मार्केट दो, उसको ऑर्गेनाइज मार्केट दो, जिसके जैसे जैसे साइजेस हैं वैसे करो। फिर आप बंद करके अपने जो चेंजेस करना है करो ना, मना किसने करा है। लेकिन ये गलत है कि हम आज ही सील कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये गलत है। दिस इज रॉन्ग। और वहीं पर अगर बात करें व्यापारी की, तो व्यापारी के साथ साथ काफी सारी चीजें और जुड़ी होती है, चाहे वो लेबर क्लास हो, चाहे वो आपका अपना ही घर हो, चाहे आपकी दुकान का किराया हो, या कुछ भी हो, उस चीज को लेके जो है व्यापारी बहुत ज्यादा वो करता है। अगर व्यापारी से उसकी दुकान ही छीन ली जाएगी एकदम से, तो उससे तो पूरा जीडीपी पे ही फर्क आएगा। एक तरफ जो है सरकारें बोलते कि हम व्यापारियों के साथ हैं, उसके बाद ऐसी चीजें। सर मैं किसी भी सरकार को कुछ नहीं कहना चाहता। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जिसके पेट में लात पड़ेगी और जिसके घर में रोजी रोटी बंद होगी उसी को दर्द होगा। ये चीज़ें सोचनी चाहिए। एक दुकान बंद होने से या पूरी मार्केट बंद होने से सिर्फ कपड़े को फर्क नहीं पड़ेगा, लेबर को फर्क पड़ेगा। ये आप देखिए, आप ये दिखाइए, पल्लेदार बेचारे कहाँ से उठ के आते हैं, इन लोगों को फर्क पड़ेगा। पूरी की पूरी टैक्सेशन में फर्क पड़ेगा, हर चीज का फर्क पड़ेगा। ये भी भाई साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, सबका फर्क पड़ेगा, हर चीज का फर्क पड़ेगा। तो जीडीपी कहाँ से कहाँ जाएगी या क्या होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट ही उसमें जज करेगी, जो भी करेगी। बाकी ठीक है। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे दुकानदार, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शारिक नाम है मेरा। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीलिंग की जो है प्रक्रिया दोबारा से शुरू कर दी गई है। काफी सारी आपकी मार्केट की दुकान है, उनको सील कर दिया गया है। तो क्या लग रहा है किस बिहाफ से? ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो रहा है। एमसीडी को डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस एरिया में, चांदनी चौक में स्पेशली, ये अभी फिलहाल तो ये गली घंटेश्वर और कृष्णा गली की बात हो रही है, सिर्फ कटरनील के अंदर ये मार्केट है। तो उसमें जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उसको बोला है कि भैया आपने रेजिडेंशियल को कमर्शियल कर रखा है। ये अच्छा, ये रेजिडेंशियल को कमर्शियल करा है, ये नहीं पूछा सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बताया किसी ने, या तो वकील ने नहीं बताया जो है, या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं एमसीडी वगैरह, उन्होंने नहीं बताया कि ये कमर्शियल ही ऑलरेडी है, रेजिडेंशियल नहीं है ये। तो पहले आपको कभी बताया गया ऐसे एमसीडी ने, या फिर कहीं से आपके पास कोई नोटिफिकेशन आया हो जब आप अपनी दुकान का मीटर लेने गए, जब आप अपनी दुकान के पानी का कनेक्शन लेने के लिए गए, तो वहाँ पर किसी ने बोला कि आप गलत जगह से ले रहे हो, कमर्शियल नहीं है, वो रेजिडेंशियल है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने तो रजिस्ट्री करी है, हमारी कमर्शियल रजिस्ट्री करी है। कमर्शियल रजिस्ट्री के बाद कमर्शियल मीटर लगाया, 8 रुपए यूनिट का मीटर हमसे वो चार्ज कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं फिर? तो वो इलीगल कर रहे हैं फिर, अगर गलत कर रहे हैं वो। अगर हमने यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया को कमर्शियल कर रहे हैं हम एक्टिविटी, ठीक है, तो और ये गलत तरीके से कर रहे हैं ना, अगर हम गलत तरीके से कर रहे हैं तो हमसे वो भी गलत कर रहे हैं फिर वो। जैसे हमें कमर्शियल ले रहे हैं बाकायदा, हम क्यों देते फिर कमर्शियल जब हमारा रेजिडेंशियल है?
जब बाकायदा हम काम कर रहे हैं, रजिस्ट्री हमारी कमर्शियल है, उसी बिहाफ पे हमारा मीटर लगा कमर्शियल, हमारा कन्वर्जन चार्ज जमा हुआ है, हमारा मीटर का पानी का जो कनेक्शन ले रखा है कुछ दुकानदारों ने, तो वो क्यों ले रखा है? वो दिया गवर्नमेंट ने, एजेंसीज ने दिया, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तभी तो दिया, तो फिर उन्होंने रजिस्ट्री भी करी। तो ये जो अब कह रहे हैं कि आप क्यों कर रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर, करवाने वाले तो वही हैं, करने वाले तो वही हैं ना। पहले ये रेजिडेंशियल हुआ करता था, ये 30, 40, 35 साल पुरानी बात है ये। पर अगर बात हाँ, जब तक दिल्ली भी ऐसा कुछ डेवलप नहीं, दिल्ली थी पुरानी, वो मतलब सिर्फ यहीं तक थी वो, तब दिल्ली नहीं बसी भी नहीं थी। अब धीरे धीरे जो बस रही दिल्ली बाहर, तो लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, वो फिर वो कमर्शियल होता जा रहा है। थोड़ा कमर्शियल हो चुका, पहले से हुआ हुआ है, या पता नहीं किस वजह से अब ये नजर में आया है कि ये कमर्शियल है। वहीं पर अगर बात करें दिल्ली की, आपने उजड़ने वाली बात करी कि मतलब कुछ नहीं था, उजड़ी भी थी कितनी बार दिल्ली, पर कहा ये भी जाता है कि शीला दीक्षित ने बना दी दिल्ली, अरविंद केजरीवाल ने चला दी दिल्ली, और फिर बाकी बीजेपी ने उजाड़ दी दिल्ली, बीजेपी ने हाँ उजाड़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। बीजेपी का तो साफ तौर पर यही कहना होता है ना कि हम व्यापारी वर्ग के साथ हैं, आपके सांसद जी हैं वो व्यापारियों के साथ है, वो कैट वगैरह वो बड़े एक स्तर पे जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो नहीं 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 नहीं, वो सब बातें हैं सब, वो कहाँ है साथ में हमारे? व्यापारी के साथ ही नहीं है कोई, व्यापारी को तो देखता नहीं कोई। अब आप ये रिसेंटली एग्जाम्पल ले लो, जीएसटी कह के खुश कर दिया मोदी जी ने कि भाई जीएसटी हमने घटा दी है। वो जीएसटी घटाई क्या, यान में बढ़ा दी है। कपड़ा कहाँ से बनता है? यान से तो बनेगा, यान में बढ़ा दी, कपड़े में घटा दी। इफेक्ट तो उतना ही है, कुछ फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। यान वाले अलग अलग स्लैब कर दिए, 2500 के ऊपर का अलग है, 2500 के नीचे का हम तो ऊपर वाले पे जाते नहीं ना, नीचे पे रहे हैं हम। अगर 2500 से नीचे पे रहे हैं, और 11, 1200, 1000, 1500, 500, 700 रुपए की माल पे रहे हैं। लेकिन जो कपड़े की जीएसटी इन्होंने घटाई है, मतलब उसमें नहीं घटाई, वो 5% आज भी वही है। उन्होंने यान पे बढ़ा दी है, वो इन्होंने महंगे कपड़ों पे घटा दी है। तो महंगा कितने लोग हैं परसेंटेज महंगा लेने वाले? मतलब अगर बनवाएगा कोई कपड़ा सिलाई के तो पैसे कम देने हैं, पर खरीद के ज्यादा देने। हाँ वही है। तो फिर वो तो बस वो लॉलीपॉप है ये, और कुछ नहीं है। लुभाने वाली है, तरीका कान इधर से पकड़ा उधर से घुमा के पकड़ लिया वो बस, और ये पुश कर दिया। आम जनता को पता है ना कि क्या है सिस्टम इसमें। कपड़ा जो रिटेलर है उसको क्या पता यान का क्या चक्कर है, यान का जीएसटी का, और ये कपड़े का जीएसटी का क्या चक्कर, उसको क्या पता? ये तो हम लोगों को पता है ना, हम जो कपड़ा खरीद रहे हैं सूरत से। यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होता है और वहाँ पर ये चीजें बातें हो जाती है कि चांदनी चौक जो है रेजिडेंशियल ही है, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, सारी दुकानें सील कर दिया, फिर व्यापारी वर्ग क्या करे? सील करे ना, वो करे तो हमें ऑल्टरनेट देते ना उसका। ये बाहर के देशों में होता है ना ऑल्टरनेट, कोई का रीडेवलपमेंट होता है। चाइना में होता है, मैंने ये सुना अभी पाकिस्तान में लाहौर में उन्होंने करा है रीडेवलपमेंट। पुराना लाहौर पुरानी दिल्ली जैसा है, लाहौर जो है पुरानी दिल्ली जैसा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है वो। उन्होंने वहाँ रीडेवलपमेंट करा है, बिल्कुल एक पूरा नया बसा के दिया उन्होंने, तो करके दें वो हमको। यहाँ पर भी तो दुकानें मॉल खुल रही हैं, अभी एक नोवेल्टी पे खुल रहा है, एक चांदनी चौक ओमैक्स। छोटा सा कितना रिहैबिलिट करेंगे, कितना करेंगे वो उसको? कितनी दुकानें बन रही हैं वहाँ पर? यहाँ पर 28-30 हज़ार दुकानें हैं यहाँ पर। इसको कहाँ रिलोकेट करेंगे, कैसे करेंगे रिलोकेट? वहीं पर आपके मर्केंटाइल के जो प्रेसिडेंट है उनका भी ये चीजें कहनी है कि करीब करीब 4 लाख लोगों से भी ज्यादा का जो परिवार है आप लोगों का, उस पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा सिर्फ कपड़े के व्यापार की अगर देखी जाए। हाँ हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा। ये तो सिर्फ कपड़े की बात कर रहे हैं आप। चांदनी चौक, पूरा चांदनी चौक को लिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें कई सारा आता है, चावड़ी बाजार आता है, किराना मार्केट आती है ये, और क्या बोलते हैं पेपर वाले आते हैं, कई सारे आते हैं, बिजली वाला है, भागीरथ है, और ये बुलियन मार्केट है अपनी, कुछ पूजा महाजनी वो भी है। सब रेजिडेंशियल तो था, ये पहले था 30-40 साल पहले तो हुआ करता था, तब से कमर्शियल है ये। अब अचानक क्यों समझ में नहीं बात, ये अब क्यों हो रहा है? ये बीजेपी के आती शुरू हो गई ये कहानी, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था ना। शीला दीक्षित ने ऐसा कुछ कहा, सरकार तब भी थी, सुप्रीम कोर्ट तब भी थे, ठीक है, और आप के टाइम पे भी थे, आम आदमी पार्टी के टाइम पे भी सब कुछ था, सुप्रीम कोर्ट तब भी थी। अब ये बीच तो आप लोग व्यापारियों की चहेती पार्टी थी ऐसे कहा जाता है। तो गलती हो गई ना, आदमी गलती करता है ना, दोबारा थोड़ी ना करेगा गलती। एक दफा ठोकर खाता है, दोबारा थोड़ी ठोकर खाएगा जानबूझ के, फिर तो मूर्ख ही होगा वो, बार बार अगर ठोकर खाएगा तो। 27 साल बाद बीजेपी आई है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि 27 साल पुरानी वाली दिल्ली को वापस लेके आएंगे, उसके बाद डेवलप दोबारा नहीं आएगी, दोबारा नहीं आएगी, खत्म हो गई बात। अब 27 साल बाद अब वो बस एक दफा हो गया, पर गलती दोबारा थोड़ी ना हो गया वो। हमसे बात करने के लिए तो ये थे, हमारे साथ बातचीत करी, आपने सुना देखा कि जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है वो कितना कुछ खुश है भारतीय जनता पार्टी से। अब देखने वाली बात रहती है क्या जो सीलिंग है वो थमेगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव दिल्ली से अभिषेक सिंह।